हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वॉरिन के आईपीओ के बारे में। वॉरिन का आईपीओ, वॉरिन एनर्जीज का आईपीओ बहुत ही रिसेंटली आने वाला है। सेबी की तरफ से इसे ग्रीन फ्लैग मिल गया है। और अगर हम बात करें तो वॉरिन एनर्जीज के आईपीओ में वॉरिन से कि एक्चुअली दो कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं शेयर मार्केट में, और अगर थर्ड, ये दोनों के दोनों सब्सिडी कंपनीज है। वॉरिन एनर्जीज जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसा नहीं है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के शेयर्स को होल्ड करने के बाद आपको शेयर होल्डिंग कोटा में मिल जाता है अलॉटमेंट, मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं मिलने के। पर एक्चुअली अगर आप सब्सिडरीज कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं तो मे बी आपको शेयर होल्डिंग कोटा का बेनिफिट ना देखने को मिले। पर यहाँ पे हम आपको बताने ये आए हैं कि वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, वॉरिन टेक्नोलॉजीज़, ये दोनों ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। और आज की क्या कंडीशन है वो भी हम लोग देख लेंगे। उसके अलावा हम लोग वॉरिन एनर्जीज़ का जो आईपीओ आने वाला है, कितने का आएगा, कब तक आएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और आपको सबसे पहले दिखाते हैं वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का। वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का जो शेयर है वो आज के दिन में 5% डाउन है। और वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के शेयर्स में सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें जो आप देख रहे होंगे कि जिस हिसाब से रैली चलती है ना, वो भी एबनॉर्मल होता है, और जिस हिसाब से करेक्शन होता है वो भी एबनॉर्मल होता है। मतलब अगर सडन रैली चलती है और सडन करेक्शन भी आता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है, 62,000% भागने के बाद ये स्टॉक इसी रफ्तार में तो बिल्कुल नहीं भागने वाला, ये तो आप समझ लीजिएगा। इसका मार्केट कैपिटल अभी रिसेंटली 15,000 करोड़ का था, और आज के डेट में इसका मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ रुपीज़ है। मीन्स ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक के अंदर इसका मार्केट कैपिटल जो है वो 5,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास इंक्रीज कर गया। ठीक है। और ये ऐसा नहीं है, ये रिटेलर्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये छोटे इन्वेस्टर्स हैं। ये जो भी डील्स हो रहा है, लार्ज डील्स में अगर आप इसको देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि 100 करोड़ का, 50 करोड़ का एक सिंगल लॉट में शेयर्स को खरीदा जाता है और उसको ट्रेड किया जाता है। तो ये बिग प्लेयर्स ही इसको ट्रेड कर रहे हैं, बिग प्लेयर्स ही इसमें सबसे ज़्यादा पोजीशंस बना रहे हैं। तो आप देखेंगे 25 सितंबर को ऑलमोस्ट 100-200 करोड़ से ऊपर का डील आया था। ये सारे के सारे 25 सितंबर कल के डेटास हैं। आज के डेटा आज के इवनिंग में अपडेट होगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई ऐसा कर रहा है जिससे पता ही नहीं है ये चीज़ किया जा रहा है, और ये किसी न्यूज़ बेस पे भी नहीं है। ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है, ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। पर फिर भी वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का शेयर एक एबनॉर्मल तरीके से रैली दिखाता है और उसके बाद एक एबनॉर्मल तरीके से कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे मई 23 को भी उसी तरीके से रैली। मई 23 से 3 जून में सिर्फ एक वीक के अंदर इस शेयर ने 40% के आसपास का रैली दिखाया। 40% सिर्फ एक वीक के अंदर। और उसके बाद वहाँ से ये शेयर ऑलमोस्ट 40% करेक्ट हुआ पिछले 2-3 महीने तक। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस हिसाब से रैली होती है, इनको इस रैली को देखकर लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो को सबसे बड़ी बात तो डाइवर्सिफाइड रखिए। एक कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे मेल किया था, उनका 6 करोड़ का पोर्टफोलियो है और जिसमें 5.5 करोड़ रुपीज़ उन्होंने वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में डाल दिया। और कब खरीदा था उन्होंने? पीक पे खरीदा था। मतलब ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज़ पे वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को उन्होंने बाई किया था, और 3,000 रुपीज़ पे ऑलमोस्ट 5.5 CR के आसपास बाई किया था। तो ये शेयर मार्केट में ना इमोशंस का कोई जगह नहीं है। अगर आप इमोशनल हैं, अगर आप इमोशन ट्रेडिंग करेंगे तो आपका लॉस होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये लग रहा है और इस तरीके से शेयर मार्केट परफॉर्म करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा। शेयर मार्केट में इमोशंस का कोई जगह नहीं है। यहाँ पे पेशेंस चाहिए। पेशेंस के साथ आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंगल शेयर में आप इन्वेस्ट कर दीजिए और उसके बाद आप बैठे रहिए। वो शेयर अगर अच्छा परफॉर्म किया तो वेल एंड गुड, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो आप क्या करेंगे? तो वेल डाइवर्सिफाइड रखिए, सेक्टर वाइज अपने शेयर्स को डिवाइडेड रखिए बाकी सारे सेक्टर में। ये बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी चीज़ें मुझे लगती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का जो कैपिटल है वो आज सुबह 20,000, 21,000, 22,000 करोड़ के आसपास था। 21,000 करोड़ था, और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो 19,200 करोड़ है। मतलब ये जो 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 करोड़ रुपए एक हफ्ते में आते हैं और तुरंत चला जाता है, ये किसी रिटेलर, किसी स्मॉल प्लेयर का तो काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ से आपको समझना चाहिए, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए, और उसके बाद ही आपको अपने डिसीजंस को लेना चाहिए। खैर, ये वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात है। वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में अगर आज की वॉल्यूम को देखेंगे, ड्रास्टिकली गिरता चला जा रहा है। और आज के अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो अभी तक इस पर्टिकुलर शेयर में वॉल्यूम जो रहा है वो 1 लाख के करीब इस शेयर में अभी हमको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ठीक है।
यस्टरडे कल का जो वॉल्यूम था वो 7 लाख रुपीज़ के 7 लाख के आसपास का वॉल्यूम था। सेकंड जो वॉरिन की जो कंपनी लिस्टेड है वो है वॉरिन टेक्नोलॉजी। वॉरिन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो वॉरिन टेक्नोलॉजी एक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी तो एक चक्कर में एक बार ये भी देख लेंगे कि ये प्रॉफिटेबल है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुक टू अर्निंग ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, तो वो भी पॉजिटिव में है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो भी 25% क्या अराउंड 17% लास्ट क्वार्टर में गया था। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी इंटैक्ट है। पर वॉरिन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो ये हर क्वार्टर में हर एक क्वार्टर में इनका जो लॉस है वो बढ़ता चला जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि मार्च 2023 में 1 करोड़ रुपीज़ के आसपास का लॉस था। सितंबर 2023 में 1.6 करोड़ रुपीज़ के आसपास का लॉस था। और मार्च 2024 में -6 करोड़ के आसपास का लॉस था। मींस लॉस जो है वो एक्सपोनेंशियली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बुरा है। और इतना बुरा लॉस होने के बावजूद भी आप देखेंगे तो इनके एक महीने का एक वीक का जो रैली है वो ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। एक मंथ में इस शेयर ने लास्ट के 6-7-8 दिन के ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर ने 25% का रैली दिखाया है। जब फंडामेंटल्स इतने हिले हुए हैं तब इस पर्टिकुलर सब्सिडी को तो नहीं दिखाना चाहिए ना रैली, पर अंधाधुन इन्वेस्टमेंट हो रहा है और चीज़ें चल रही हैं। अब हम लोग आते हैं आईपीओ पे। आईपीओ की अगर हम लोग बात करें तो वॉरिन एनर्जीज़ का आईपीओ सेबी की तरफ से अप्रूव हो गया है। वॉरिन एनर्जीज़ क्लेम करती है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर सोलर प्लेट्स, और इनके पास कैपेसिटी है 12 गीगावाट्स के मैन्युफैक्चरिंग का। सेबी की तरफ से 20 सितंबर को ये चीज़ें डिक्लेयर की गई थी फ्राइडे को कि सेबी ने अप्रूवल दे दिया है वॉरिन एनर्जीज़ के आईपीओ को। वॉरिन एनर्जीज़ के आईपीओ की अगर हम लोग बात करें तो 3000 करोड़ रुपीज़ के आसपास का फ्रेश इश्यूज होगा और 32 लाख रुपीज़ के आसपास ऑफर फॉर सेल होगा। ऑफर फॉर सेल में कुछ प्रमोटर्स को एग्जिट दे दिया जाता है जिनको ये चाहिए होता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ऑफर डिटेल्स की तो 27 लाख शेयर्स जो होंगे वो ऑफर फॉर सेल्स होंगे वॉरिन सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और महावीर प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर्स को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए। उसके बाद वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग बात करें तो कंपनी फाइलिंग करेगी एक्सेस कैपिटल लिमिटेड के साथ और IIFL सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के साथ। ये जेनिफर्स इन सारे सब्सिडीज़ कंपनीज जो होंगी वो इनको अपॉर्चुनिटी दिया जा सकता है कि ये लोग एंकर इन्वेस्टर्स या फिर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो अपना टेक ले सकें। तो वॉरिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का जो वॉरिन एनर्जीज़ का जो आईपीओ है वो अभी एक्स डेट हमें नहीं मिला है, अनाउंस डेट नहीं मिला है, पर जैसे ही वॉरिन एनर्जीज़ के आईपीओ का अपडेट आता है हम आपको बता देंगे। एक्चुअली सोलर प्लेट्स या रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया का फ्यूचर है और इस चेंजिंग तरीके से अगर आप फॉसिल फ्यूल से लेकर नॉन फॉसिल फ्यूल कंजप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो एनर्जी सेक्टर एक बहुत अच्छा बूम पकड़ने वाली है अगर आप 10 साल 15 साल का ओरिजिन लेके चलते हैं तो। पर एक बात आपको और याद रखनी होगी कि किसी भी चीज़ को जब वो एक हफ्ते में 15%, 20%, 50% तक अगर शेयर भागता है और भागा भी है, अगर पिछले कि कोई सा भी रैंडम शेयर भी आप अगर पिक करके देख लीजिए, अगर वो शेयर 1 से 2 वीक में या एक महीने में वो शेयर 50% या 20%, 40%, 50% भाग जा रहा है, आपको उसमें एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है इमीडिएटली। बाकी आपका कॉल है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप अपने एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा किसी भी शेयर को परचेज या बाय करने से सेल करने से पहले। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई भी सवाल पूछना चाहिए आपको तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपके हर एक सवाल का रिस्पॉन्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।